Mic do. Mic. Yeah, mic. Alex. बस चालू है ना, देख लेंगे। वो पीछे चल रहा है यार उसमें। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम कृपा शंकर है। मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है जी, आप एक सही खुले मेरे हिसाब से आ जाएगा ना सत्येंद्र। चलो कर, ठीक है। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन दे रखा है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिली जल में घुला है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे कह रहा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, तो जैसे लिखा है 5 पॉइंट, तो विलय का भार, विलय का भार कितना दे रखा है इसमें 5.85 ग्राम। ठीक है जी, किस घोला किसमें है 200 मिली में। ठीक है, तो जो चीज घोला गया उसका भी एक मोलर मास होता है। जैसे विलय का अणुभार, अणुभार कितना दे रखा है आप इधर निकाल के बता दे रहे हैं। जैसे NaCl, Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम। ठीक है जी, ठीक है, 58.5 ग्राम। ठीक है जी, कितने में घुला है, तो आप ऐसे दर्शा सकते हो इसको W से, इसको मोलर मास को M से। ठीक है, विलयन का आयतन कितना दे रखा है, आयतन V कितना दे रखा है भैया 200 ml। ठीक है, निकालिए, मुझे मोलरता निकालिए। ठीक है, मोलरता, मोलरता सफेद लिखें, तो मिटा के दोबारा लिखें, एक मिनट जाओ, कलर चेंज कर लें, थोड़ा साफ नहीं आ रहा। ठीक है जी, ठीक है जी, इसे दे रखा है विलयन। ठीक है, तो हम विलय का भार हम W मान लेते हैं, कितना W बराबर दे रखा है 5.85 ग्राम। ठीक है, तो जो चीज घोली जाती है उसका भी एक मोलर मास होता है, उसको हम M से दर्शाते हैं। यानी विलय का भार कितना दे रहा होता है, उधर हमने लिख दिया है 58.5 ग्राम। ठीक है जी, कितने ml में घोला है, तो 20 ml, तो उसको हम 20 से प्रदर्शित करेंगे, कितना हो जाएगा 200 ml। तो हमें निकालनी क्या है मोलरता, मोलरता कैपिटल M होती है। ठीक, ये चीज हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, इधर देखिए अब थोड़ा, इसका फार्मूला हो जाएगा कैपिटल M बराबर भार बटे अणुभार इंटू 1000 बटे ml, आयतन ml में। ठीक है, तो मोलरता बराबर भार कितना दे रखा है, भार दे रखा है 5.85 ग्राम
5.85 ग्राम। और भार कितना है? 58.5 ग्राम। 1000 आप लिख लो, बटे कितना दे रखा है? 200 ml। ठीक है, दुपंचे 5। ठीक है, ये पॉइंट दो संख्या बाद लगा, इसको हटाओ, यहाँ बढ़ेगा तो ये 0 बढ़ जाएगा। 585 कम 585, ये कितने आ जाएगा नीचे? 10। 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यम बराबर कितना? 1/2, या अब काट देना तो कितना आ जाएगा? बराबर 0.5, दुपंचे 10। तो यम बराबर कितना हो जाएगा भैया? 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ जाएगा ना अपने आप। हाँ ठीक, जैसे मेरा दूसरा सवाल दे रखा है, इसमें कहा है इसने कि ये थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, ग्राम। ठीक है, इससे क्वेश्चन दे रखा है इसने, रेडी? आधा क्वेश्चन देखिए नहीं। ठीक है, ठीक, उसने कहा है जैसे ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज कह रहा है 2 पॉइंट, ये मिस्टेक थोड़ा सही कर लें, 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है, इस विलेन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक है, इसका विलेय का दे रखा है कितना? 180 ग्राम मोलर मास। ठीक है, उसने कहा है 2.82 ग्राम, तो मतलब विलेय का भार कितना है? 2.82 ग्राम। ठीक है, कितने में घोला है? तो मोललता। ठीक है, कितने में घोला है? ग्लूकोज का मोलर मास होता है भैया 180। ठीक है, फिर उसने कहा है ग्लूकोज के एक के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है, इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक है, तो मोललता कितने ग्राम में घोल रहा है? ठीक भैया, उसने घोला है कितना? 30 ग्राम में, 30 ग्राम में। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? मोललता। मोललता को बोलते हैं क्या? स्मॉल एम। ठीक है, इसका फार्मूला होता है m बराबर भार बटे भार इंटू 1000 बटे कैपिटल W ग्राम में। ठीक है, तो कैसे लगे? यम बराबर कितना भार दे रखा है इसका? 2.82 ग्राम बटे इसका मोलर मास कितना है? 180 इंटू 1000 बटे 30। ठीक है जी, कुछ नहीं करना, ये वाला पॉइंट हटाना है, एक और एक 2 जीरो, 3 से 3 कट गए 0। ठीक है, कितना आ जाएगा? यम बराबर 282 अपान 6×18 मतलब 540। ठीक है भाई, जिसे मैं आंसर निकालना है, इसको भाग करना है, तो नहीं जाएगा तो हम लगाएंगे कितना? बराबर 0 पॉइंट, या 0 बढ़ा देंगे, ये लगभग जाएगा 5 पॉइंट, 0.5। यम बराबर 5। एक मिनट, ठीक, 540। तो कितना आ जाए? यम बराबर 0.5 मोल। ठीक है, अगला बढ़ा दो क्वेश्चन, देखो। ठीक, हमारा तीसरा क्वेश्चन जैसे दे रखा है, उसमें दो द्रव्यों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm तथा 60 mm है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? ठीक है जी, कुल वाष्प दाब क्या होगा? क्या होगा? ठीक है जी, तो
कुल वाष्प दाब। ठीक है, तो अगर इसको हम हल करेंगे तो देखो इधर जैसे कहा है दो द्रव ए तथा बी, तो क्रमशः कितना दे रखा है 60 mm और 80 mm। तो हम निकालेंगे पी नॉट ए बराबर 80 mm, पी नॉट बी कितना दे रखा भैया 60 mm। ठीक है, और ए के कितने 3 मोल है, बी के 2 मोल। ए के ए के 3 मोल, बी के 2 मोल। ठीक है, तो पहले हम इसके मोल पर भाज निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, एक्स ए बराबर एन ए मतलब ए के मोल बटे एन ए प्लस एन बी इसके बी के मोल। कितना आ जाएगा, एक्स ए बराबर कितना दे रखा भैया ए के मोल 3 मोल बटे 3 मोल प्लस 2 मोल बराबर कितना आ जाएगा 3 बटे 5 मोल। एक्स ए बराबर 3 बटे 5 मोल। तो ये जो वाली बहुत दिक्कत है यार, है ये वाली बहुत, तो चला जाएगा ना ऊपर का, यहाँ जाएगा ना, यहाँ लिख दे कोई बात नहीं। अब जैसे एक एक्स से निकालिए तो हमने दूसरे निकालने हैं एक्स बी के मोल बराबर एन बी अपान एन बी प्लस एन ए। ठीक, एक्स बी निकालने अगर मोल है कितने हो जाएंगे 2 मोल अपान 2 मोल प्लस 3 मोल बराबर कितना हो जाएगा 5 मोल, 2 बटे 5 मोल। अब बस टोटल फार्मूला इसका क्या होता है, कुल वाष्प दाब का वाष्प दाब बराबर क्या हो जाएगा भैया, ऐसे भी लिख सकते हैं पी टोटल बराबर पी नॉट ए प्लस एक्स ए, एक मिनट, एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। कितना दे रखा भैया, दे रखा है पी नॉट ए 80 mm, तो आप 80 लिख लो। एक मिनट, 80 इंटू 3 बटे 5 प्लस 3 बटे 5 प्लस कितना दे रखा है 60 इंटू 2 बटे 5, 5 एकम 5 और 16 पंचे 80। ठीक है, 12 पंचे 60, तो 16 तिहाई 48 प्लस 12 दूनी 24, अगर जोड़ेंगे तो कितना 12, 12 के 2 और 7 कितना, तो पी टोटल बराबर आ जाएगा हमारा कितना 72 mm। ठीक है भैया, देख लो। हाँ ठीक है जी, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, उसने कहा जैसे मेरा अगला सवाल है, उसने कहा 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री पाया गया। ठीक है, ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है भाई, तो कह रहा 12 ग्राम ग्लूकोज को जो चीज घोली जाती है वो विलय होती है कितने ग्राम, ठीक है, जैसे उसमें 12 ग्राम विलय का भार दे रखा कितना 12 ग्राम। ठीक है, जो चीज घोली जाती है वो विलय कितने में घोला गया 100 ग्राम,
तो ये कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा कितना, 100 ग्राम। ठीक है, घुलने पर विलयन का क्वथनांक मतलब डेल्टा टी एफ मुझे निकालना है, कितना दे रखा है, डेल्टा टी एफ बराबर होता है टी एस माइनस टी ऑर्थर। ठीक है, तो कितना निकालना है, डेल्टा टी एफ सोल्यूशन का दे रखा है। ठीक है, डेल्टा टी एफ बराबर 100.34 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ठीक है, आप इसमें से घटाएंगे तो डेल्टा टी एफ मिल जाएगा हमें कितना, बराबर 0.34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर और क्या दे रखा है, ठीक, के बी निकालना है हमें, ग्लूकोज मोलल, तो के बी हमें निकालना है, तो के बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो फार्मूला होता है इसका डेल्टा टी एफ बराबर 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान कितना, मोलर मास इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा टी एफ दे रखा है, के बी निकालना है, कितना दे रखा है, यम निकालना है, यम बाहर निकाल लो, सॉरी डेल्टा के बी तो कहा जाएगा के बी बराबर, ये उधर चला जाएगा ऊपर, ऊपर की चीज ऊपर। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ इंटू मोलर मास इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, तो कितना हो जाएगा, के बी बराबर डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है 0.34 इंटू यम कितना दे रखा भैया, यम दे रखा है इसमें ग्लूकोज का यम दे रखा होता है 180, आप रख लीजिए, अभी हमने लिखा नहीं, आप लिख लेना, यम बराबर 180 ग्राम। ठीक है जी, इंटू कितना, कितने में घोला उसने भैया, 100 में। ठीक है, बटे 1000 इंटू और स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है 12। ठीक है, एक, ठीक है, जीरो जीरो काट दो, दो जीरो काट दो। ठीक है, तो कितना, के बी बराबर 0.34 गुणे 18 अपान 12। ठीक है जी, ये पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो बढ़ा दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, एक बचेगा नहीं, ठीक है, बराबर 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18। ठीक है, नीचे कितने हो जाएंगे 200 ऊपर। ठीक है, कितना 34 अपान 200 इंटू 3, और इससे काट देते हैं, कितना बचेगा, के बी बराबर, ठीक है, 34 इंटू 3 अपान 200, 200। ठीक है, तो सीधे काट दो, 17 3 चौक 12 के 2, और कितने हैं 3 तिहाई 9, 9 हाँ 5 200, चल जाए कोई बात नहीं, जाएगा नहीं तो कितना हो जाएगा, आप इसको हम काटेंगे तो कितना है, नीचे 1 ऊपर 51। ठीक है, कितना हो जाएगा 51, तो कितना है, के बी बराबर 51 अपान 100। अगर हम ढंग से लिखना चाहें कितना आ जाएगा, के बी बराबर, ऊपर चले जाएंगे जीरो, कितना 0.51 डिग्री सेल्सियस, के बी बराबर 0.51 डिग्री सेल्सियस। देखो मेरी बात सुनो, थोड़ा पेज, थोड़ा जैसे दे रखा है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक कितना हो जाता है। ठीक है, तो मोलल मतलब के बी निकालना है, मोलल क्या निकालना है हमें, के बी। ठीक है, के बी निकालना है, देखो 12 ग्राम दे रखा है, जितने में घोला है, कितने में 100 ग्राम में घोला है, डेल्टा टी एफ निकालना है, तो उसने 100.34 डिग्री सेल्सियस देखा। ठीक है,
तो उसमें क्या करना है, जो वाटर का डिग्री सेल्सियस होता है वो वाला घटा देना, कितना बचेगा 0.34 डिग्री। फिर के बी निकालना है, मोलर मास 180 दे रखा उसका, आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाओ, ठीक है। के बी बाहर निकालो, बस वैल्यू पुट करो, ठीक है। जो कट रहा है उसको काटो, कितना आंसर आ जाएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ो, यहाँ डर ऐसे महसूस होता है नहीं, ठीक। सेम सवाल अगले ही जैसे, ठीक है ना। सवाल ऊपर और भी है, अब ठीक है ना, ठीक। ठीक, जैसे प्रश्न अगला मेरा है 7.5 ग्राम, मेरा 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जबकि जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक मतलब केएफ बराबर 1.86 दे रखा है, ठीक है। चलिए इसको हम हल करते हैं, आप लोग देखो, ठीक है जी, ठीक है। 7.5 ग्राम, ठीक है, तो W दे रखा है 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम, ठीक है। फिर आप 75 ग्राम जल में घोला है, तो जिसमें घोला जाता है वो कैपिटल W होता है, कितने में 75 ग्राम में, ठीक है। फिर कह रहा है घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, मतलब डेल्टा TF बराबर 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो केएफ दे रखा है, केएफ आप निकाल लो 1.86 डिग्री सेल्सियस और मोलर, ठीक है। और इसमें अणुभार, अणुभार ज्ञात करना है मतलब मोलर मास ज्ञात करना है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपान मोलर मास इंटू कैपिटल W, ठीक है। m निकालना है तो m बाहर निकाल लो, m बराबर 1000 इंटू KF इंटू मोलर, ठीक है। और यहाँ डेल्टा TF नीचे आ जाएगा इंटू, ठीक है, तो आ जाएगा, ठीक है। तो m बराबर निकालना है हमें, तो m बराबर 1000 इंटू KF कितना दे रखा है 1.86, ठीक है, और 7.5 ग्राम W अपान डेल्टा TF कितना 1.2 इंटू कितने में घोला है 75 में, आप 75 लिख लो, ठीक है। कुछ नहीं करना, इस पॉइंट से आप ये वाला पॉइंट काट दो, 75 से 75 काट दो, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाना है और यहाँ नीचे 2 जीरो बढ़ा, ठीक है, 2 जीरो से रे 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो यम बराबर कितना आ जाएगा 10 इंटू 186 अपान 12, ठीक है। या डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, कितना 1860 अपान 12, ठीक है। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, कितने बचे 12 पंचे 60, तो यम बराबर कितना आ जाएगा हमारा 155 ग्राम, 155 ग्राम, ठीक, देखो 155 ग्राम। तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसको, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, सेम वही है, कह रहा है 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। मतलब अब क्या पूछ रहा है वो, ठीक है।
तो हमें जैसे इसको हल करेंगे तो सेम ही है, बस करना कुछ थोड़े है, बस फार्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा इसका। इसने उसने कहा है कि 2.25 ग्राम ग्लूकोज को, ठीक है, 2 पॉइंट कितना दे रखा है, 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 30 ग्राम जल में घोला गया है। कितने ग्राम में, 30 ग्राम में, सॉरी 25 ग्राम में, 25 ग्राम में ग्लूकोज का अणुभार दे रखा है, तो इसका मतलब मोलर मास दे रखा है इसने 180 ग्राम, ठीक है। आगे कह रहा है घुलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। कितनी, डेल्टा टी एफ बराबर दे रखा है कितना, 0.93 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर मोलल अवनमन स्थिरांक मतलब के एफ इस बार तुमसे पूछ रहा है, के एफ कितना होगा, ठीक है। इसका फार्मूला सेम ही फार्मूला है, डेल्टा टी एफ बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू अपान मोलर मास इंटू कैपिटल डब्ल्यू विलाय के आभार, ठीक। केफ निकालना है तो केफ बाहर लाएंगे जब, तो केफ बराबर ये वहां चला जाएगा, तो डेल्टा टी एफ इंटू मोलर मास इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान कितना 1000 इंटू कितना हो जाएगा डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। बस फार्मूले में रखो आंसर, के एफ बराबर डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है 0.93 इंटू मोलर मास 180 इंटू विलाय का भार कितना दे रखा है 25, 2.25 ग्राम ग्लूकोज विलाय कितना 25 अपान कितना हो जाए भैया, और 1000 इंटू 2.25 ग्राम कितना दे रखा, कितने में घोला 2.25 ग्राम। ठीक है, इस पॉइंट से आप ये पॉइंट हटा दो, 25 एकम 25, 25 नवा 225, ठीक है। इस जीरो से ये वाला जीरो काट दो, 9 दूनी 18, ठीक है। कितना आ जाए के एफ बराबर 186 गुणा करा दोगे, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 अपान 100, ठीक है। अब ये ऊपर जीरो ऊपर ले जाना, कितना आ जाएगा के एफ बराबर 1.86 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो पीछे चल रहा है, खड़ा नहीं पीछे, अच्छा। इसके मेरे नहीं भाई, एक हम अगला सवाल ये दे रखा है लोगों को, इसने कहा है कि यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है, बिलियन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ठीक, कहा है यूरिया का 1 बिल, देखो ये पीछे देखो कि ये कहा है, नहीं तो अरे यूरिया का 1 बिलियन भार अनुसार, तो यूरिया का भार कितना दे रखा है, यूरिया का भार
भार मतलब डब्ल्यू कितना दे रखा है 6 ग्राम, सीधे परसेंट का 6 ग्राम। ठीक है, यूरिया का भार भी होता है तो क्या लिखेंगे हम, यूरिया का भार मतलब मोलर मास कितना हो जाएगा 60 ग्राम। ठीक है, यूरिया की मोल निकालना है तो कितना जाएगा, यूरिया के मोल, इसको हम दर्शाते हैं, एक मिनट, NS दर्शा सकते हैं, यूरिया के मोल मतलब Na कितना। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा भार बटे भार, इसको हम W से दर्शाते हैं यानी WA, इसको दर्शाएंगे हम, मोलर मास है तो Ma। ठीक है, कितना दे रखा भार, इसको हम दर्शाएंगे Na बराबर, तो W कितना है 6 ग्राम अपान मोलर मास कितना है 60, भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.1 मोल, 0.1 मोल। तो Na बराबर 0.1 Na बराबर कितना आ जाएगा 0.1 मोल। बड़ा सा पिक्चर भाग रहा, एक मिनट, 0.1 मोल। ठीक है, जैसे यूरिया को हमने निकाले वैसे आप जल के भी निकाल सकते हो। तो क्या कहेंगे हम, यूरिया तो क्या कहेंगे जल का भार, जैसे कहा यूरिया का 1 बिलियन भार अनुसार 6%, तो 100% होता जल का भार कितना आ जाएगा 94। तो जल का भार कितना, जल का भार जाएगा WB। ठीक है, कितना भार, तो 100 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा 94 ग्राम। ठीक है, 94 ग्राम। ठीक है, जल का भार लिखना है फिर, भार कितना होता है भैया 18 ग्राम। फिर जल के मोल निकालने, एक मिनट रुको, इसको लिखना है हमें मोलर मास, वो भी MB से। ठीक है, कितना देर होता भैया 18। ठीक है, जल के मोल निकालने, जल के मोल कितने मोल भैया, जल मतलब NB कितना हो जाएगा, भार बटे अणुभार, कितना भार दे रखा है, मतलब WB अपान MB। ठीक है, तो कितना निकालेंगे NB बराबर, भार कितना दे रखा भैया 94 अपान कितना 18, भाग करना 18 पच्चे 90, 40.18 दूनी 36। तो NB बराबर 5 पॉइंट, NB बराबर आ जाएगा 5.2 मोल। अब मोल पर भाग निकाल लेते हैं, मोल सबके निकाले लिए। ठीक, आगे बढ़ाना थोड़ा सा, वो तो चला जाएगा सब। ठीक, अब इसके यूरिया के मोल पर भाग निकालने तो निकाल लो। यूरिया के मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है, तो हम इसको x से मान लेते हैं, XA बराबर NA अपान NA प्लस NB। ठीक है, XA बराबर कितना दे रखा है 0.1 अपान
0.1 अपान 0.1 प्लस 5.2। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक्स ए बराबर 0.1 अपान 5.3। ठीक, इसको यहाँ से काटेंगे तो इसको अगर भाग करेंगे तो आ जाएगा ये एक्स ए सॉरी 1/53। अगर इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, बराबर 0.18। भाग करके देखो कितना, 0.18। अब यूरिया की निकाल बता दो, एक्स बी किससे निकालना है, सॉरी 1 मिनट, जिसे कहा है अब जल के निकालने हैं, जल के मोल भाज, ठीक ना, ठीक है ना, 1 मिनट। तो कितना आ जाएगा, एक्स ए बराबर 0.081। ठीक, कितना आ जाएगा 0.081। ठीक है, मूल प्रभाव कितना आ जाएगा, एक्स बी बराबर एन बी अपान एन बी प्लस एन ए। ठीक है, एन बी कितना दे रखा है इसने, तो दिया था एक्स बी बराबर एन बी 5.2 अपान 5.2 प्लस 0.1 तो कितना आ जाएगा, एक्स बी बराबर 5.2 अपान, जोड़ेंगे तो कितना 5.3, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, एक्स बी बराबर, अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.98। ये हमारे दोनों के मोल प्रभाज हो गए। ठीक है, ये इधर यूरिया का मोल प्रभाज, उधर जल के मोल प्रभाज। ये सारे क्वेश्चन 4 नंबर वाले हैं। ठीक है, ये अगला हमारा क्वेश्चन है। इसमें इसने कहा है कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स है। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको हल करते हैं। फिर 3 ग्राम यूरिया को, तो जो घोला जाता है वो डब्लू होता है, कितने ग्राम है, 3 ग्राम। कितने ग्राम में घोला है, 100 ग्राम जल में, तो विलायकेरा भार कितना हो जाएगा भैया, 100 ग्राम। ठीक है, फिर कह रहे हैं जल में क्वथनांक की उन्नयन की गणना करना है, मतलब डेल्टा टीएफ निकालना है। और यूरिया का भार, एक मिनट पहले भार ही यूरिया, ठीक है, कितना भार हो जाएगा यूरिया केरा, 60 ग्राम होता है। ठीक है, और के भी दे रखा है कितना, 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, डेल्टा टीएफ निकालना है, मतलब टीबी बराबर, ठीक है, तो डेल्टा टीबी निकालना है तो क्या हो जाएगा भैया, डेल्टा टीबी बराबर 1000 इंटू के बी इंटू, ठीक है, बटे मोलर मास इंटू कैपिटल डब्ल्यू, मतलब विलायकेरा भार। कितना आ जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर 1000 इंटू के बी दे रखा है 0.52 इंटू कितना 3 ग्राम, बटे मोलर मास कितना 60 इंटू कितने में घोला उसने भैया 100 ग्राम। ठीक है, 2 जीरो से रहे 2 जीरो, इस जीरो से रहे ये जीरो, 3 दूनी 6,
और 2 एकम 2, 26 दूनी मतलब 0.26, कितना आ जाएगा? डेल्टा टीबी बराबर 0.26 केल्विन, 0.26 केल्विन। ये भी आंसर है। कितने आसान सवाल हैं इसमें, ठीक है। ठीक, ये भी एक मोल प्रभाज का सवाल, अगला सवाल मेरा है। आप लोग देखो इसको भी अच्छी तरह। सन 2019 और 24 दोनों साल में पूछा गया सवाल ये वाला, ठीक है। हैं? इसने कहा है 72 ग्राम जल और 96 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 72 ग्राम जल, और जल को घोला इसने एथिल अल्कोहल में, तो हम क्या कहेंगे? ठीक, देखिए मेरा 72 ग्राम जल को, जल का भार कितना दे रखा है? जल का भार दे रखा है भैया 72 ग्राम, ठीक है। इसको हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, एक मिनट उसी से दर्शाते हैं, डायरेक्ट ही सही रहेगा। कहा लिखेंगे? जल का भार दे रखा है, यानी डब्ल्यू बराबर दे रखा है इसने डब्ल्यू ए, कितना? 72 ग्राम, ठीक है, ग्राम जल, ठीक है। तो इसका मोलर मास भी होगा, कितना होता है जल का? आपको पता होगा 18 ग्राम, ठीक है। फिर इसके मोल निकालने हैं, मोल निकालने के लिए हम n इंटू ए बराबर निकालना है, तो कितना हो जाएगा? एन ए बराबर डब्ल्यू ए अपान m इंटू ए, कितना भैया? देखो कितना दे रखा, 72, 72 बटे 18, 18 एकम 18, 18 चक्कू 72, तो इसके मोल कितने आ जाएंगे भैया? 4 मोल, इसके जल के मोल, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरे मोल निकालो, किसके? एथिल अल्कोहल के। एथिल अल्कोहल का भार, ठीक है, तो इसको निकालें। एथिल अल्कोहल का कितना दे रखा भैया? 92 ग्राम, ठीक है। एथिल अल्कोहल इधर हम बता दे रहे हैं कितना होता है, C2H5OH, ठीक है। इसका अणुभार निकालना, तो 12 दूनी 2 गुणे 2 प्लस 5 और 1 6 प्लस 16, 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16, कितने हो जाएंगे? 46, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? 46, ठीक है। तो इसका निकालना है, तो इसके एथिल अल्कोहल कितना हो जाएगा? 40 है। तो मोलर मास एम बी बराबर कितना? 46 ग्राम। अगर इसके मोल निकालने हैं, अगर मोल निकालने हैं तो कितना हो जाएगा? एनबी निकालना है, तो कितने? एनबी बराबर डब्ल्यू बी अपान मोलर यानी एम बी, कितना दे रखा है? एन बी बराबर डब्ल्यू बी कितना दे रखा है? 92 ग्राम अपान कितना? 46, कितना हो जाएगा? 2 मोल। कितने मोल आ जाएंगे? एन बी बराबर 2 मोल, ठीक है। इधर जल के कितने मोल थे भैया? 4 मोल। अब मोल प्रभाज निकाल लेना है। जल के मोल प्रभाज, ठीक है, कितना हो जाएगा? एक्स ए बराबर एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, ठीक है। एन ए कितना निकाले हम लोग? 4, यानी मतलब एक्स ए बराबर 4 अपान 4 प्लस 2, कितना हो जाएगा? बराबर 4 अपान 6, ठीक है। अगर इसको हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स ए बराबर 4 अपान 6 जाएगा, नहीं तो पॉइंट, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लगाएं और यहाँ 0 बढ़ाए, चचरंग 36 और चचरंग 36, ठीक है। तो कितने मोल आ जाएंगे इसके? एक्स ए बराबर 0.66 मोल, ठीक है। छः मोल। इसी तरह उसके निकाल लेने एथिल अल्कोहल के मोल,
यानी एक्स बी बराबर, बढ़ जाएगा ना, चला गया पूरा, हाँ कोई कर बस एक बचे, हाँ नहीं है, ठीक है। अब जल एथिल एल्कोहल निकाल लेने हैं, एथिल एल्कोहल मोल प्रभाज, एक्स बी बराबर एन बी अपान एन बी प्लस एन ए, कितना दे रखा भैया, एक्स बी 2/2 प्लस 4, कितना हो जाएगा 2/6, तो एक्स बी बराबर 2/6 जाएगा, नहीं तो 0 बराबर पॉइंट, ठीक है। तो 6×3 18, फिर 2 बचे 6×3 18, तो एक्स बी के मोल कितने आ जाएंगे 0.33 मोल। ये वाले दूर करो टेंशन, थोड़ा वो नहीं, वो जा रहा है इस वजह से। थैंक यू दोस्तों, थोड़े बहुत सवाल थे, अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो कल हम लाएंगे आपके लिए, ठीक है। ये तुम दूर